हेलो साथियों। एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने पुनः हाजिर हूँ। इस टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आपको ये चित्र मैंने पहले से बना लिया ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो। आपको ये चित्र दिख रहा होगा। दो प्लेटें हैं समान एक्स और वाई, इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया जिसकी मोटाई टी है और इन प्लेटों के बीच की आपको दूरी दी, दी, दी दिख रही है, डी। ठीक है। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और प्लेट में जो आप परावैद्युत पदार्थ में प्लेट रख सॉरी जो परावैद्युत पदार्थ की प्लेट भरे हैं इसमें टी मोटाई की, उसका परावैद्युतांक के है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और इसकी डायरेक्शन ये दिख रही है और इसकी डायरेक्शन ये दिख रही है। समझिएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। आपको पता होता है ऐसा कुछ, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। और फिर माइनस चार्ज हुआ करता है। तो इस समय प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है उसकी दिशा प्लस से माइनस क्यों रहती है। अब ये प्लस वाला माइनस वाले के अंदर खींच लेता है, इस साइड माइनस आ जाता है और इस साइड प्लस आ जाता है। चलो मैं आपको इसको बाहर निकाल के समझाने का प्रयास करूंगा कैसे हुआ करता है ये। चले पहले समझ लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे है इधर, वो समझने का प्रयास करें, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन आपको ये प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इसमें हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ठीक, तो ये जो प्लस चार्ज है माइनस वाले को अपनी ओर खींच लेता है और प्लस वाले को दूर ढकेल लेता है। तो इस तरह से प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा था आंशिक रूप से, इस पे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाती है, इधर से इधर। सॉरी, प्लेटों के बाहर नहीं, प्लेटों के बीच में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इसकी दिशा ये है, इसलिए दिखाई गई इसकी इधर है और इसकी इधर है। ठीक है। हाँ, रुकने वाला लोग रहा था। चलो, जुकाम से पीड़ित है तो आपको ये समझना है और इसका व्यंजक प्राप्त करना है कि होता कैसा है। ठीक है साथियों, तो बताना कैसा है। मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। एक सेकेंड वेट करिएगा। तो हम बता रहे थे आपको कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसपे धातु की दो समतल प्लेटें एक्स और वाई है। ठीक है। और ये एक दूसरे के आमने सामने व समांतर डी दूरी पर स्थित है। इनका क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब हमने इसके प्लेटों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से फिल कर दिया है, रख दिया है, जिसका परावैद्युतांक के है। फिर उसके बाद हम लोग करते क्या है जब हम प्लेट एक्स को बैटरी के धन सिरे से और प्लेट वाई को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो प्लेटों के बीच वाई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जीरो और प्लेटों के आप कहेंगे परावैद्युत पदार्थ जो आपने भरा है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट ई डैश हो जाती है। ई डैश मैंने यहाँ दिखाया है, ये ई डैश है, ई डैश हो जाती है। अब इन दोनों का इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम कुछ ना कुछ आता है। फिर अगर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर निकाल लेते हैं हम। फिर वही नेक्स्ट पिछले वीडियो वाला जो आपने किया कि विभवांतर निकालने के बाद सदैव धारिता पर रख दो, सी बराबर क्यू अपॉन बी करो। ठीक, और बी का मान जो भी आया तो हल हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। फिलहाल अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो ये सिंपल बात है आपके लिए। फिलहाल मैं नोट कर लीजिए, मैं राइट करके देता हूँ आप लोगों के लिए। माना हमारे पास पेपर के नजरिए से दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी वो वाला भी। माना हमारे पास एक संधारित्र है, एक माना हमारे पास एक संधारित्र है, एक संधारित्र है जिसमें धातु की दो समतल प्लेटें एक्स व वाई, जिसमें धातु की
दो समतल प्लेटें दो समतल प्लेटें एक्स व वाई। ठीक, आगे बताए ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने, आगे बताओ कॉमा करके यहाँ लिख दो, जिनका क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा, पूरा लिख देगा। क्षेत्रफल, जिनका क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर। आगे बताइए ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने व समांतर डी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर। ठीक, इतनी बात नोट करनी है। जैसे आप चाहो स्क्रीनशॉट मारो, जैसे भी नोट कर पाओ कर लो, कोई समस्या नहीं। मैं इरेज करता हूँ इस बात को और फिर आपको आगे लिख के देखूंगा। आगे देखिए क्या हो सकता है। माना प्लेटों के बीच, प्लेटों नहीं लाइन है, माना प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है या रख दिया जाता है। मतलब प्लेटों के बीच या बीच में, बीच लिखा साथियों, समझ लीजिएगा। टी मोटाई का बीच, टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा है, जिसका परावैद्युतांक के, ठीक, इतनी बात। और अगले चलूँ आपको लोग समझ लो। इसके बाद आगे बताइए, जब प्लेट एक्स को बैटरी के धन सिरे से और प्लेट वाई को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। नहीं लाइन से बताइए, जब प्लेट एक्स को बैटरी के धन सिरे से तथा प्लेट वाई को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। पूरा कर देता हूँ, जोड़ दिया जाता है।
हाँ देखिए, आगे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को। जब आप क्या बताया, जब इसको प्लेट एक्स को बैटरी के धंसरे से और प्लेट वाई को बैटरी के दूसरे से जोड़ देखे थे, फिर आगे लिखना है। अच्छा, पूरा कर दिया जाता है तो आगे बता रहा उसमें, तो प्लेटों के बीच वायु में, प्लेटों के बीच वायु में, वायु में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता E0 तथा परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में तथा परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है आगे, जिसका परिणाम, जिसका परिणाम E0 सिग्मा अपान एप्सिलॉन ज़ीरो, फिर E0 लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, Q बटा A एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक, चूंकि आपने पढ़ा है कि सिग्मा बराबर Q बाई A हुआ करता है। आपको और आगे ले चलता हूँ, इसको मिटाऊंगा फिर आगे लिखूंगा। ठीक, तथा ई डैश बराबर, यानी इसके बीच में क्या होगा, आप लिखेंगे सिग्मा अपान के एप्सिलॉन ज़ीरो। आगे लिखें ई डैश बराबर, इसकी जगह लिखें क्यू बटा के ए एप्सिलॉन ज़ीरो। फिर से लिखें चूंकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, आपको यह नंबर दिख रहा है क्यू, ये ए। ठीक, आपको प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो मिल गई, एक ये मिली, एक ये मिली, ये वायु में है, ये परावैद्युत पदार्थ में है साथियों। ठीक, आगे मैं इसको मिटा लूंगा, फिर भी मुझे अब कोई समस्या नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। अब मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, यदि यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच का विभवांतर, का विभवांतर V हो तो, V हो तो आप तो लिख सकते हैं V बराबर, सर ये हो थोड़ा सा मिस्टेक हो, चित्र की जरूरत रहेगी, मैं इसको ठीक और समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए, आपके पास इस तरह से दो प्लेटें रही, इसके पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ हमारा रहा। ठीक, वायु में E0 रहा, ये D रहा, ऊपर लिख दो, ये D था और इसकी मोटाई T थी। ठीक, अब आपको ये डिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली, इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको दूरी है वायु वाली, वो D में से T को माइनस करके मिलेगी। ठीक, यानी आपको विभवांतर निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए होती। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है और यहाँ पे D माइनस टी है दूरी। इसी प्रकार परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश है, दूरी T है। ठीक, अब दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ। E0 की वैल्यू क्या आई थी, E0 की वैल्यू आई है Q बटा A एप्सिलॉन ज़ीरो और इंटू D माइनस टी। यहाँ पे वैल्यू आई है Q बटा के एप्सिलॉन ज़ीरो A इंटू टी। ठीक, दोनों का काम खत्म हो गया, तीनों का सबका पूरा मिटा देता हूँ, विभवांतर मुझे मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करूंगा, कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है आपको, Q
ए अपसाइलन जीरो, ब्रैकेट में बच जाएगी आपकी डी माइनस टी प्लस उस पर बचेगी टी बटा के। अब संधारित्र की धारिता C बराबर संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई A, सॉरी Q बाई V का मान पुट करो, ये वाला धारिता मिलेगी, कौन सी बड़ी बात है। Q बाई V का मान है Q A अपसाइलन जीरो, ये मल्टीपल में आपके साथ D माइनस टी, ठीक, प्लस T बाई के, ठीक है ना। अब इस नंबर को हम ऊपर ले जाएंगे, जो कॉमन है, जो बना हुआ है उसको हम कुछ छेड़ेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है। हम लोग उसी को गुणा या भाग में कन्वर्ट करेंगे, जो जुड़ा नहीं होगा हम उसी को छेड़ते हैं, उसमें जो एक दूसरे से बंधा रखो पहले खींच लो, जो बंधा उसको बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक। तो देखिए Q इंटू, ये भाग में है उल्टो, ये ए अपसाइलन जीरो चला गया ऊपर और ये Q नीचे आ गया, ये भाग में है पहले से, यानी ये गुणा में ऊपर है तो नीचे जाएगा फिक्स से, तो ये मिल गया आपका डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक, क्यू से क्यू कट गया। अब आपको जो मिला, जो वैल्यू मिली, इधर लिख देता हूँ और दिखाता हूँ, क्यू से क्यू कटा तो C बराबर मिला ए अपसाइलन जीरो अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, कुछ इस टाइप से, ठीक। ये रही संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। थैंक यू साथियों, इस टॉपिक्स में या इस वीडियो में आपको जो भी बातें समझ में आई हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा जहां भी आपको समझ नहीं आया होगा।